नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 6, नहीं सूर्य से कहता कोई। आज मैं उसी के अभ्यास प्रश्न को और कॉपी पाठ को करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि ये जो कविता आपको मैंने कल पढ़ाई थी उसका दोहरान भी हो जाए और आपको याद भी हो जाएगी। चलिए। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वे डांट बताए। अच्छा था ना एनिमेशन। चलो अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। और कविता से आपको क्या समझ में आया? बच्चे क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं ना कि देखो जो हवा है, बादल है, वो सब आ जाते हैं लेकिन उनको कोई डांट नहीं लगाता, लेकिन मम्मी पापा और भैया सब हमें डांट लगाते हैं। तो वो हमारे अच्छे के लिए हमें डांट लगाते हैं, है ना। उनकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो पेज नंबर 58 पे हमें सबसे पहले दे रखा है श्रुतलेख। इनका आप उच्चारण करते हुए यानी कि बोलते हुए अपनी कॉपी में लिखोगे। सूर्य, फैलाओ, चांद, खबरदार, अंदर, जलधार, भैया, अम्मा, खिलौने। ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखोगे कि इसके पे कौन सी मात्रा आ रही है। आगे हमें दे रखे हैं मौखिक प्रश्न जो कि हमें सिर्फ बुक में ही करने होते हैं, कॉपी में नहीं करने होते। सूर्य क्या फैलाता है? तो आप क्या की जगह पे लिखोगे? धूप। सूर्य क्या फैलाता है? सूर्य धूप फैलाता है। चंदा की दूध या रोशनी को क्या कहते हैं? तो क्या की जगह पे आप लिखोगे? चांदनी। चंदा की दूध या रोशनी को चांदनी कहते हैं। हवा से कोई भी क्या नहीं कह पाता? आप लिखोगे हवा से कोई भी क्या नहीं कह पाता है कि खबरदार जो तुम अंदर आई। छोटे बच्चे को सारे घर से किस बात की शिकायत थी? क्या शिकायत करता था छोटा बच्चा कि उसको ही क्यों रोक टोक लगाते हैं सारे जने, किसी और को कोई कुछ क्यों नहीं कहता है? जो बादल है बरसते हैं, हवा है, सूरज की रोशनी है, चंदा की रोशनी, उनको क्यों नहीं कोई रोक टोक करता, हमें ही क्यों करते हैं? आगे दे रखा है, देखो दे रखा है कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। नहीं सूर्य से कहता कोई डैश, आप यहाँ पे लिखोगे धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। फिर आप लिखोगे फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। आगे लिखोगे आप डैश दे रखा है आपको, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े शब्दों के जोड़े बनाने हैं आपको। सूर्य को आप किससे मिलाओगे? धूप से। और चांद को चांदनी से। बादल को जलधार यानी कि बारिश। बच्चा क्या करता है? खेल खिलौने। पापा क्या कहते हैं हमें? खबरदार। ठीक है कि आप यहाँ से बाहर जाओ, पापा कहते हैं ना खबरदार जो तुम अंदर आए बाहर जाके खेलो, तो आप पापा को किससे मिलाओगे? खबरदार से। आगे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में देने हैं, जो कि हम कॉपी में करेंगे ना तब आपको क्लियर करूंगी। उसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में देने हैं। इसे भी मैं जब आपको कॉपी में करवाऊंगी तब क्लियर करूंगी। आगे हमें दे रखा है यहाँ पर, देखो कुछ अच्छी सी बात हमें बता रखी है यहाँ पर कि केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी सही बातें सिखाने के लिए अपने बच्चों के साथ रोक टोक करते हैं। कि सिर्फ मनुष्य ही ऐसा नहीं करते बल्कि पशु पक्षी भी अपने बच्चों को डांटते हैं ताकि वो सही राह पर चले। ठीक है, आगे देखो दे रखा है भाषा और व्याकरण में चित्रों के आगे समान अर्थ देने वाले दो दो शब्द लिखने हैं। एक हमें यहाँ पे चित्र दे दिया है सूरज, समान अर्थ देने वाले यानी कि प्रायवाची शब्द यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो जैसे यहाँ दे रखा है किसका चित्र है? ये यहाँ पे ये है सूरज का चित्र, तो सूर्य। और हम इसको दो नामों से, किन किन नामों से जान सकते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे सूरज और सूर्य। अगला चित्र हमें यहाँ देखो किसका दे रखा है, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं चांद और चंद्रमा।
ऐसे ही आगे देखो दे रखा है यहाँ पे, ये किसका चित्र है, इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम बादल और जलधर। आगे देखो ये किसका चित्र है, इसको हम किन दो नामों से पहचान कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं घर और मकान। अगला प्रश्न है, बताइए कि इनको और क्या कहा जाता है। मम्मी को और क्या कह सकते हैं हम, माँ, और हवा को वायु। उसी तरह पापा को हम क्या कह सकते हैं, पिताजी, और जल को पानी। अगला प्रश्न है, कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटकर हमें यहाँ लिखना है। ये जो भी शब्द हैं ये हमें कविता में से मिले हैं और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ दे रखा है चांद, उसी तरह अगला शब्द हमें कविता से मिलता है चांदनी, और उसी तरह अगला शब्द है यहाँ पे यहाँ, और फिर है डाक। आगे हम करेंगे पेज नंबर 61 पर, बताइए कि इनमें से कौन से शब्द नाम वाले हैं और कौन से शब्द काम वाले हैं। अब नाम वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम से पता चले, ठीक है। और अगला यहाँ पे है कि काम वाले शब्द के, जहाँ पे कोई काम हो रहा, क्रिया हो रही है, किसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो वो हो जाते हैं काम वाले शब्द, उसको हम बोलते हैं क्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम, संज्ञा। देखो सबसे पहले हम नाम वाले शब्दों को, जहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नाम आ गया है, तो हम नाम वाले शब्दों के नीचे लिख देंगे और यहाँ पे हम काम वाले शब्दों को लिखेंगे। तो देखो नाम वाले शब्द हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य नाम वाला शब्द है, ठीक है। सूरज, सूर्य, तो ये नाम है, तो हम यहाँ पे सूर्य लिख देंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, और हम लिखेंगे चांदनी। चांदनी, एक चंदा की चांदनी भी होती है और एक किसी का नाम भी हो सकता है चांदनी, है ना। और हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पे, बच्चा। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बच्चा भी नाम वाले शब्दों में लिख दिया। और हमने यहाँ क्या लिखा है, अम्मा, तो अम्मा भी किस में आएगा, नाम वाले शब्दों में आएगा। आगे देखो हमें यहाँ लिखना है काम वाले शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है ना, तो वो काम वाले शब्द हो जाएंगे। जैसे जाओ, तो जाओ का मतलब क्या होता है, यहाँ से जाना, तो ये काम हो गया जाने का, तो ये काम वाले शब्द हो गए। और दूसरा हो गया भागो, जब पापा कहते हैं भागो, चलो जाओ भागो यहाँ से, तो भागो भी क्या, भागने वाला भी एक काम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, किसके अंदर आएगा, काम वाले शब्दों के अंदर। और उठाओ, किसी चीज को उठाना भी एक काम होता है, तो ये भी काम वाले शब्दों में आ गया। दूसरा फैलाओ, मम्मी कहती है ना कि अपने खिलौनों को यहाँ मत फैलाओ, तो फैलाना भी एक काम हो गया, तो ये किसमें आएगा, काम वाले शब्दों में। ऐसे ही एक समान लय या तुक वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे फैलाओ, जाओ, इनकी आवाजें एक जैसे लय में आती है, जाओ, फैलाओ, आई, बरसाई, आए, बताए, मतलब इनका सुर और इनकी आवाज एक जैसी आती है। जैसे हम यहाँ पर और लिखेंगे कि हमें क्या करना है, शब्दों के समान लय वाले दो शब्द यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे आया का हम और क्या लिख सकते हैं, आया का पाया गया, इसके पीछे भी या, इसके पीछे भी या, और इसके पीछे भी या, तो ये क्या बन गया, समान लय वाले शब्द बन गए। ऐसे ही हमें शब्द दिया है यहाँ पे बताना, तो बताना का हम क्या लिखेंगे, सताना, जताना, कहना का रहना, पहना, जाएंगे का पाएंगे और नहाएंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा कॉपी पार्ट। आगे हम करेंगे, सॉरी बुक पार्ट, अब हम करते हैं इसके कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में देखो हमने सबसे पहला प्रश्न जो मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में करवाया था, क्या था वो, श्रुतलेख का। तो हम यहाँ पे करेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपने क्या किया है, सबसे पहले देखो सूर्य, फैलाओ, चांद, खबरदार, अंदर, जलधार, भैया, अम्मा, खिलौने, आंखों, चांदनी और अम्मा। अगला प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे करवाया है शब्दार्थ का, 4 ही शब्दार्थ करने हैं आपको, सूर्य, सूरज, खबरदार, सावधान, जलधार यानी कि जल की धार, डांट यानी कि जोर की आवाज में कुछ कहना। जब हमें डांट पड़ती है तो जोर की आवाज में पड़ती है ना, तेज आवाज में पड़ती है, तो इसको बोलते हैं डांट, जोर की आवाज में कुछ कहना।
कविता की पंक्तियों को आपको कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी लिखना है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, आपको लिखना है उठा चांदनी को ले आओ। फिर लिखना है क्यों, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर लिखना है आपको अम्मा कहती घर पर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। आगे आपने जोड़े बनाने का काम जो आपने बुक पार्ट में किया था वो आपको कॉपी पार्ट में भी करना है। मैचअप है ये सूर्य, सूर्य को किससे मिलाओगे, धूप, चांद, चांदनी, बादल, जलधार, बच्चा, खेल खिलौने, पापा, खबरदार। आगे प्रश्न 5 करोगे आप। प्रश्न उत्तर, सूर्य व चांद से कोई क्या नहीं कहता, क्या नहीं कहता है उनसे, सूर्य से कोई भी ये नहीं कहता है कि धूप यहाँ पे मत फैलाओ, और चांद से भी कोई नहीं कहता है कि चांदनी को उठा के यहाँ से ले जाओ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हवा और बादल क्या क्या करते हैं। हवा अचानक अंदर आ जाती है और बादल जमकर धारा बरसाते हैं। कि हवा और बादल, हवा का क्या काम है कि एकदम अचानक से तेज चलती है और अंदर आ जाती है, और बादल क्या करते हैं, बादल बहुत तेज बारिश करते हैं। प्रश्न 3 हमें दे रखा है यहाँ पर, बड़े भैया छोटे बच्चे से क्या कहते हैं। उत्तर आप लिखोगे, बड़े भैया छोटे बच्चे से कहते हैं कि यहाँ मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। क्यों, क्योंकि बड़े भैया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे क्या करते हैं, या तो मस्ती करते हैं उनके साथ या फिर शोर मचाते हैं, जिनसे उनको क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना, इसीलिए वो वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मम्मी छोटे बच्चे को किस बात के लिए डांट लगा देती है। छोटे बच्चों को किस लिए डांट पड़ती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने खेल खिलौनों को इधर उधर फैला देते हैं, जिससे मम्मी उनको डांट लगाती है। अगर आप लोग क्या करो, अपने खिलौनों से खेल के अपनी खिलौनों को सही जगह पे रख दोगे तो मम्मी का काम भी नहीं बढ़ेगा और मम्मी आपको डांट भी नहीं लगाएगी। प्रश्न 5 है, डांट ना खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा किस किस के उदाहरण दे रहा है। बच्चा यहाँ पे उदाहरण दे रहा है सूर्य के, चांद के, हवा के और बादल के उदाहरण देके कह रहा है कि जब आप लोग इन सबको डांट नहीं लगाते तो हमें डांट क्यों लगा रहे हो, इसका उदाहरण देता है। प्रश्न 6 है यहाँ पे, घर में खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए कौन डांटती है। आपकी राय में डांटना सही है या गलत। तो घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मम्मी डांटती है, उनका डांटना सही है। क्यों, क्योंकि इनसे हम खिलौने व अन्य सामान को ठीक से रखना सीखते हैं। अगर वो डांट नहीं लगाएगी तो क्या करेंगे, ऐसे ही फैलाते रहेंगे। वो डांट लगाएगी तभी तो हम सीखेंगे कि क्या करना है, हर एक चीज को अपनी जगह पे रखना है। प्रश्न 7, बच्चों को घर में किस किस से डांट खानी पड़ती है और वे क्या क्या कहकर उसे डांटते हैं। बच्चों को घर में मम्मी से, पापा से, भैया से डांट खानी पड़ती है। मम्मी क्या कहती है, खिलौने मत फैलाओ। पापा क्या कहते हैं, बाहर जाके खेलो। और भैया क्या कहते हैं, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आप सब क्या करते हो, परेशान करते हो ना, इसीलिए। अगर आप परेशान नहीं करोगे, कम से कम शैतानी करोगे तो डांट भी कम से कम पड़ेगी, है ना। प्रश्न 6 यहाँ पे हमें दे रखा है, वाक्य बनाओ। 3 शब्द मैंने आपको दिए, उसी से आपको वाक्य बनाना है और उसका प्रयोग करना है साथ में। सूर्य, सूर्य संसार में क्या करता है, धूप फैलाता है। सूर्य के नीचे अंडरलाइन करोगे आप। डांट, मम्मी खिलौने फैलाने पर डांट लगाती है, डांट के नीचे अंडरलाइन कर दोगे। जलधार, बादल से जलधार बहती है, यानी कि क्या होता है, बारिश होती है। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 6, नहीं सूर्य से कहता कोई। आशा करती हूँ कि आपको इसका कॉपी पार्ट और बुक पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है।